हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार मां शारदा एकेडमी में एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम आप सभी से बात करेंगे कि वेन आरेख पर कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में बनते हैं, उस पर मैं बात करता हूं। तो चलिए आगाज करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न आप सभी के नजरों के सामने होगा, इस प्रश्न को करना कैसे है वो मैं बताऊंगा कि क्या करना है। सिर्फ दो गोले बनाने हैं, यानी कि दो डायग्राम बनाना है और उसी में पूरी की पूरी कहानी खत्म हो जाती है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। सुंदर से तरीके की प्रश्न को पढ़ता हूं कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो बताइए कितने प्रतिशत बच्चे क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। अच्छा, दो शब्द इसमें बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, एक उत्तीर्ण पूछा जाएगा और एक अनुत्तीर्ण पूछा जाएगा। तो उत्तीर्ण का मतलब होता है पास, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेरे बच्चा, दो डायग्राम बनाने हैं आपको। सबसे पहले मैं बात कर लेता, ध्यान से देखना, एक प्रश्न को देखना है, उसके बाद कुछ भी नहीं देखना। यहाँ पे दो डायग्राम बना दिया और यहाँ से मिलते जुलते डायग्राम बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पर खेल किसका है मेरे बच्चा कि परीक्षा में जो है 50% बच्चे जो हैं दोनों के हैं। कितने परसेंट मेरे बच्चा? 50% बच्चे किसमें हैं? दोनों में है। अब मैं बात कर लेता, 50% बच्चे दोनों में हो गए। अब 60% विद्यार्थी किसमें है? गणित में। तो यहाँ पर मैं मैथ की बात कर लेता। मैथ की यहाँ पर किसकी बात होगी मेरे बच्चा? इंग्लिश की बात होगी। बस ये कहानी करना है। कहने का मतलब मैथ में कितने परसेंट बच्चे हैं? तो मेरे भैया मैथ में 60% बच्चे हैं। बोथ का मतलब ये दोनों में कॉमन रहेंगे, तो 50% यहाँ पर हो जाएंगे, 10% ये। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा मेरे बच्चा? 60% हो जाएगा। और उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ 70% विद्यार्थी किसमें है? इंग्लिश में। तो अगर मैं 50% यहाँ पे काउंट कर लेता हूँ, कितने परसेंट बचेंगे? 20। तो कहने का मतलब है मेरे बच्चा, अगर मैं इंग्लिश की बात कर लेता, देखो 70% हो जाते हैं बच्चे या नहीं। और अगर मैं हिंदी की बात, मैथ की बात कर लेता तो कितने परसेंट हो जाते? 60%। ये सारे के सारे बच्चे कैसे हैं मेरे बच्चा? तो ये सारे के सारे बच्चे कैसे हैं? पास हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि डायग्राम पास का बन रहा है या फेल का। तो ये भैया डायग्राम किसका बनाया है मैंने? पास विद्यार्थियों का हमने ये छोटा सा सुंदर सा डायग्राम बनाया है। इसमें करना था क्या था, हमसे पूछ रहा था कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, यानी कि उत्तीर्ण कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पर पास विद्यार्थियों की संख्या की बात कर लेता, पास स्टूडेंट की अगर मैं बात कर लेता, पास स्टूडेंट्स की अगर मैं बात कर लेता, पास स्टूडेंट कितने हैं मेरे बच्चा? जोड़ लीजिएगा कितने परसेंट। तो 10% वहां पर लिखा है और उसके बाद 50 और उसके बाद 20। तो कहने का मतलब है 50 20 70 10 कितना हो जाएगा? 80। तो कहने का मतलब है मेरे बच्चा 80% बच्चे क्या हो गए हैं? पास हो गए हैं। तो कितने परसेंट बच्चे फेल हो गए हैं? तो 20% बच्चे क्या हो गए हैं? फेल हो गए हैं। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए एक सुंदर से प्रश्न की ओर मैं और लेके चलता हूं आप सभी को। जो भी दिक्कत होगी इस प्रश्न में खत्म हो जाएगी। अगर मैं बात कर लेता, किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी जो हैं, कितने? 40% विद्यार्थी गणित में हैं। तथा अगर मैं बात कर लेता 55% विद्यार्थी जो हैं, 55% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 40% यानी कि 30% विद्यार्थी, कितने परसेंट? या 25% विद्यार्थी जो हैं दोनों विषयों में क्या हो गए हैं? उत्तीर्ण हो गए हैं। तो हम आपसे पूछ रहे हैं अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, यानी हम आपसे क्या पूछ रहे हैं? फेल विद्यार्थियों की संख्या। फेल विद्यार्थियों का जो प्रतिशत है वो ज्ञात करना है। फेल विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी फेल हो गए हैं? तो जल्दी से बता दो इस सुंदर से प्रश्न का आंसर क्या होगा? कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, बहुत ही आसान तरीके से इस प्रश्न का आंसर ज्ञात करेंगे। कैसे गुरुजी? तो अगर मैं बात कर लेता इस प्रश्न में करना क्या है सर, सबसे पहले दो डायग्राम बना लेने हैं। और ये क्या होता है, ये बहुत मायने रखता है। ये वाले जो बीच के होते हैं, जो दोनों वाले बोथ वाले होते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं।
अगर मैं बात कर लेता मेरे बच्चा यहाँ पर कितने परसेंट हैं, 40% विद्यार्थी किसमें है, गणित में है। तो यहाँ पर हम मैथ लिख देंगे मेरे बच्चा, किसके मैथ का ये हो जाएगा, ये इंग्लिश का हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर किसकी बात कर लेंगे, बोथ की बात कर लेते हैं। बोथ का मतलब होता है दोनों। अच्छा ये बताओ मेरे बच्चे, यहाँ पर 40% और 55% विद्यार्थी और तथा 25% उसमें क्या हो गए हैं, उत्तीर्ण हो गए, यानी कि पास हो गए हैं। तो मुझे डायग्राम किसका बनाना है मेरे बच्चा, पास विद्यार्थियों का बनाना है। यानी अगर 25% विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो अगर मैं बात कर लेता गणित में कितने परसेंट विद्यार्थी थे, 40%, 25% ऑलरेडी पहले से हैं, तो कितने परसेंट बचेंगे मेरे बच्चा, तो कितने परसेंट बचेंगे, 15% बचेगा। और 25-15 कितना हो जाता है, 40% हो जाता है। बोलो ये कहानी समझ में आ गई या नहीं। दूसरी कंडीशन ये थी मेरे बच्चा कि 55% विद्यार्थी किसमें हैं, अंग्रेजी भाषा में पास हुए हैं। तो 55% तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30%। तो ये अंग्रेजी भाषा की बात कर लेता 55%। ये विद्यार्थी कैसे हैं मेरे बच्चा, तो ये सारे के सारे विद्यार्थी क्या है, पास हैं। तो फेल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है कि कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हो गए हैं। तो अगर मैं इनकी बात कर लेता, इनको काउंट कर लूंगा, पास विद्यार्थियों की अगर मैं बात कर लेता, पास स्टूडेंट की अगर मैं बात कर लेता, तो यहाँ पर कितने हैं, 15%, उसके बाद 25% हैं और उसके बाद 30% हैं। तो 25, 15, 40, 30 कितने, कहने का मतलब है सर 70% विद्यार्थी पास हो गए हैं। तो 100 में से हम 70 को कम कर देते हैं, तो कहने का मतलब 30% विद्यार्थी क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। बोलो ये कहानी समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आशा करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो चलो एक प्रश्न का आंसर और बता दो, उसके बाद मैं आप सभी से बात करूंगा अगले टाइप पर। अगर मैं बात कर लेता, यहाँ पर मेरे बच्चा 48% विद्यार्थी क्या हो गए हैं गणित में, तथा 55% विद्यार्थी जो हैं, 55% की जगह पे मैं यहाँ पर कर लेता मेरे बच्चा 32% विद्यार्थी, कितने, यहाँ पर मैं बात कर लेता 32% विद्यार्थी जो हैं अंग्रेजी भाषा में, तथा यहाँ पर मैं बात कर लेता मेरे भाई, यहाँ पर मैं बात कर लेता 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हो गए हैं, दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो बता दो फेल विद्यार्थी कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हैं। तो गुरुजी कहानी क्या है, सिर्फ कहानी इसकी होती है जो बीच में होते हैं, यानी कि जो दोनों में कॉमन होते हैं उनकी कहानी होती है। कहने का मतलब है गुरुवर कि केवल उन्हीं को समझना है जो मध्य में होते हैं, जो बीच में आते हैं। सुंदर सा डायग्राम बना लो मेरे बच्चा, 20% बच्चे किसमें, दोनों में। यहाँ पर मैं मैथ की बात कर लेता हूँ मेरे भाई, और यहाँ पर इंग्लिश की मैं बात कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं बात कर लेता, यहाँ पर इसका मतलब है बोथ की बात कर रहा हूँ। अच्छा ये बता दो सबसे पहले डायग्राम किसका बनेगा, तो ये गुरुजी डायग्राम पास विद्यार्थियों को बनेगा, यानी कि पास स्टूडेंट का ही डायग्राम बनेगा। किसका बनेगा, पास स्टूडेंट को। 20% ऑलरेडी पहले से हैं, 48% बच्चे थे, तो कहने का मतलब कितने बचेंगे, 20, 20, 40, यानी 28% यहाँ हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 48% हो जाएंगे। 32% में 20% ऑलरेडी यहाँ पे काउंट हो जाएंगे। कितने परसेंट बचेंगे मेरे बच्चा, 12%। तो कहने का मतलब इन सबको आउट काउंट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने परसेंट विद्यार्थी पास थे। तो अगर मैं बात कर लेता, इन सबको मैं काउंट करूंगा, पास स्टूडेंट की अगर मैं बात कर लूं, पास स्टूडेंट कितने परसेंट है मेरे बच्चा, तो यहाँ पर मैं बात कर लेता 28 प्लस का 20 हो जाएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा 12। तो 8 2 कितना हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा, 8 2 10 का 0, और 2 1 कितना हो जाएगा 3, 2 5 1 कितना हो जाएगा 6। कहने का मतलब है मेरे बच्चा 60% विद्यार्थी क्या हो जाते, पास हो जाते हैं। तो फेल विद्यार्थी कितने परसेंट हो जाएंगे, कितने प्रतिशत बच्चे फेल हो जाएंगे। तो गुरुजी हमें पता है 100 से 60% को कम कर देंगे तो 40% विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। आशा करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ रही होगी, किसी भी मित्र को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी।
किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। यदि आपको ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि ये पूरी की पूरी कहानी समझ आ रही है या नहीं आ रही है। अगर कोई दुख हो, दर्द हो तो आप बता सकते हैं। चलिए, एक सुंदर से प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं। अब पूरी की पूरी भाषा को मैं नहीं लिखूंगा, ऐसे ही मैं बात कर लेता हूं। अगर मैं बात कर लेता अगले प्रश्न की, मैं बात करता कि कैसे कैसे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। परसेंटेज का ये जादुई खेल जो है ये 2 से 3 दिन और चलने वाला है। उसके बाद पूरी की पूरी कहानी जो परसेंटेज की है वो खत्म हो जाएगी। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। कहने का मतलब एक परीक्षा की मैं बात कर लेता, अगर हम एग्जाम की बात कर लेता, एग्जाम की मैं बात कर लेता, एग्जाम में मैं बात कर लेता ए संस्कृत में कितने 40% स्टूडेंट संस्कृत में पास हुए हैं। अगर मैं बात कर लेता 40%, क्वेश्चन की भाषा को नहीं लिखूंगा, केवल यहाँ पर लिख रहा हूं कि 40% बच्चे जो हैं हिंदी में पास हुए हैं। किसमें? हिंदी में पास हो गए हैं। यहाँ पे क्या हो गए हैं? पास हो गए हैं। और 40% हिंदी भाषा में पास हुए हैं। और उसके बाद मैं बात कर लेता 25% विद्यार्थी जो हैं, 25% विद्यार्थी जो है संस्कृत में क्या हो गए हैं? संस्कृत में पास हुए हैं। कितने परसेंट संस्कृत में पास हो गए हैं? और 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं। किसमें? दोनों विषयों में क्या हो गए मेरे भैया? पास हो गए हैं। अब ये बता दो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए हैं? कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं? चलो ये बता दो, कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं? जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। और उसके बाद एक प्रश्न और मैं लिख रहा हूं, इस प्रश्न का भी आंसर बता दो। अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, अगर एक एग्जाम की मैं बात कर लेता, एग्जाम हॉल की मैं बात कर लेता कि 30% विद्यार्थी अगर फेल हो गए हैं, किसमें? हिंदी में फेल हो गए हैं। और 50% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल हो गए हैं। क्या हो गए मेरे भैया? फेल हो गए हैं। किस भाषा में? तो इंग्लिश में क्या हो गए हैं? फेल हो गए हैं। 30% विद्यार्थी, 30% की जगह पे मैं बात कर लेता कि 25% विद्यार्थी जो है, 25% विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हो गए हैं? दोनों विषयों में फेल हो गए हैं। दोनों विषयों में क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। तो पास विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। पास विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करो कि कितने परसेंट विद्यार्थी पास हो गए हैं। जल्दी से बता दो। ये 2 प्रश्न आपके सामने हैं, आपके नजरों के सामने होंगे। इन दोनों प्रश्नों का आंसर बता दो। तो चलिए मैं अगले पहले प्रश्न की मैं बात कर लेता। इसका आंसर क्या होगा? तो कुछ नहीं करना था मेरे भैया, यहाँ पर मैं बात कर लेता, छोटे छोटे 2 डायग्राम बनाने हैं। यहाँ पर कितने परसेंट, यहाँ पर ये हिंदी का हो जाता, उसके लिए मैं H लिख दूंगा। और उसके बाद इसका संस्कृत का S लिख देता हूं। और इसके लिए मैं बोथ लिख देता हूं। बोथ का मतलब होता है दोनों। और यहाँ पर किसका बनेगा मेरे बच्चे? डायग्राम किसका बनेगा? जो दोनों विषयों में होंगे। तो कहने का मतलब है गुरुजी 20% बच्चे जो हैं दोनों विषयों में क्या है? पास हैं। तो ये डायग्राम जो है पास स्टूडेंट का बनेगा। किसका बनेगा? पास स्टूडेंट का बनेगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। कितने परसेंट? तो 20% गुरुजी जो बच्चे हैं वो दोनों विषयों में पास हैं। तो इसका मतलब 40% हिंदी में थे तो 20% यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर 25% संस्कृत में थे तो 5%। तो पास विद्यार्थी कितने परसेंट हैं? आपसे पूछ रहा है कि कितने परसेंट विद्यार्थी पास हैं। इन सबको काउंट कर लेंगे मेरे बच्चा, पूरी की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो 20 40 5 कितना? 45% विद्यार्थी क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। बोलो ये कहानी समझ में आ गई या नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अभी केवल हम एक प्रकार की बात कर रहे हैं कि समान जो ये दे रहा हूं यही प्रश्न इसमें भी दे रहा हूं, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। प्रश्न की भाषा में लगातार परिवर्तन आप सभी को देखने को मिलेगा। परेशान मत होइए, हर एक टाइप पे मैं बात करूंगा। एक भी प्रश्न आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये विश्वास दिलाता हूं मेरे बच्चों। एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा।
पैटर्न सेम होगा प्रश्न की तो मैं गारंटी नहीं लेता कि जो प्रश्न मैं दे दूंगा वही प्रश्न आ जाएगा, लेकिन पैटर्न गलत नहीं हो सकता, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं। ये भरोसा रहा हमारा कि एक भी प्रश्न इधर उधर से नहीं आएगा। अगर मैं बात कर लेता 30% विद्यार्थी फेल हो गए हैं। सबसे पहले दोनों विषयों में कितने परसेंट विद्यार्थी फेल? 25%। तो सर दो डायग्राम इसमें भी बनेंगे। डायग्राम किसका बनेगा मेरे बच्चा? फेल का बनेगा, क्योंकि 25% विद्यार्थी क्या हैं? दोनों विषयों में फेल हो गए। ये मैं बोध की बात कर लेता, यहाँ पर हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। सर 25% विद्यार्थी दोनों में फेल है। हिंदी की कहानी 30% है, तो 5% यहाँ पर आ जाएंगे, टोटल 30% हो जाएंगे। अगर मैं इंग्लिश की बात कर लेता तो 25% यहाँ पर है, 25% यहाँ पर लिख देंगे, तो यानी कि 50% ये हो जाएंगे। तो फेल विद्यार्थी यानी कि पास विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है, तो 25, 25, 50 यानी 55% विद्यार्थी क्या हैं? ये तो मेरे बच्चा फेल हो गए हैं। कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हो गए हैं? 55%। तो पास विद्यार्थियों का प्रतिशत, पास विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा मेरे बच्चा? 100 से हम 55 को कम कर देंगे, कितने परसेंट बचेगा? 45%। बोलो ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अगर कोई समस्या हो रही हो तो जल्दी से बता दो मेरे बच्चा। तो अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता हूं, अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता कि अभी तक केवल एक ही प्रकार के प्रश्नों पर मैं चर्चा कर रहा हूं आप सभी से। अब मैं बात कर लेता हूं अगले टाइप की। तो इसमें कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे और बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो प्रश्न की भाषा होती है वो अलग होती है, उन सब पर भी मैं चर्चा करने वाला हूं। तो अगर मैं बात कर लेता हूं मेरे बच्चों कि एक एग्जाम की मैं बात कर लेता कि 20% बच्चे क्या हो गए हैं, 20% की जगह पे मैं दे देता 40% विद्यार्थी क्या हो गए? हिंदी में क्या हो गए? हिंदी में पास हुए हैं। कितने? 40% बच्चे जो है हिंदी में पास हो गए हैं, और 30% बच्चे, 30% बच्चे जो हैं, 30% बच्चे जो हैं वो हम बात कर लेते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में भी क्या हो गए? पास हो गए हैं। और मैं बात कर लेता 20% बच्चे, 20% बच्चे दोनों विषयों में क्या हो गए हैं? फेल हो गए हैं। दोनों विषयों में फेल हो गए हैं। दोनों विषय में क्या हो गए मेरे बच्चा? फेल हो गए हैं। तो फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत, तो फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत बता दो कि कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हो गए? प्रतिशत बता दो, जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर आप सभी दे दो। और उसके बाद अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता कि मेरे बच्चा 55% बच्चे, अब मैं बात कर लेता मैथ की बात कर लेता। मैथ में क्या हो गए हैं मेरे बच्चा? पास हो गए। कितने परसेंट? 55% बच्चे मैथ में पास हो गए हैं, और 45% बच्चे, 45% बच्चे जो हैं, या 35% यहाँ पर दे देता, 33% बच्चे जो हैं, 35% बच्चे जो हैं इंग्लिश में पास हो गए हैं। इंग्लिश में क्या हो गए हैं? पास हो गए हैं। और उसके बाद 25% बच्चे जो हैं, 25% बच्चे जो हैं दोनों विषयों में फेल हो गए हैं। किसमें? दोनों विषयों में क्या हो गए हैं? दोनों विषयों में फेल हो गए हैं, यानी लटक गए हैं। तो फेल विद्यार्थियों का परसेंट, फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत बता दो। जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए इन प्रश्नों का आंसर क्या होगा? तो अगर मैं बात कर लेता पहले प्रश्न का आंसर, जैसे कि आप सभी बच्चों का आ चुका होगा, करना क्या है मेरे भैया? तो कुछ नहीं करना था कि 40% बच्चे हिंदी में पास हुए, तो इसका मतलब है एक डायग्राम ये बनाया और एक ये बनाया, यानी कि दो छोटे छोटे गोले बना लिया। अब ये बता दो कि इसमें क्या है? 20% बच्चे क्या हो गए हैं? 20% बच्चे क्या हो गए मेरे भैया? 20% बच्चे क्या हो गए हैं? दोनों विषयों में फेल हो गए हैं। तो गुरुजी जो डायग्राम बनने वाला है ये फेल विद्यार्थियों का बनेगा। तो अगर मैं बात कर लेता 20% बच्चे दोनों विषयों में फेल हो गए, तो डायग्राम तो फेल बच्चों का बनेगा। किसका बनेगा? फेल स्टूडेंट का डायग्राम बनेगा। फेल स्टूडेंट का डायग्राम बनेगा। किसका बनेगा? फेल, यानी कि ये बोथ की मैं बात कर लेता, यहाँ पर बोथ बच्चे हो जाते हैं, यहाँ पर मैं हिंदी की बात कर लूंगा, इंग्लिश की कर लेता हूँ।
इंग्लिश की बात कर लेता और यहाँ पर मैं हिंदी की बात कर लेता। मेरे बच्चा ये बता दो कितने परसेंट बच्चे जो हैं इंग्लिश में पास हैं। तो 30% बच्चे जो हैं इंग्लिश में पास हैं। तो कहने का मतलब है मेरे भैया कि 70% बच्चे जो होंगे वो अंग्रेजी में फेल होंगे। तो 20% यहाँ पर है, तो इसका मतलब 50-20 कितना हो जाता? 70% बच्चे किसमें फेल हो गए हैं? इंग्लिश में फेल हो गए हैं। अगर 40% बच्चे हिंदी में पास हैं तो इसका मतलब 60% बच्चे जो होंगे हिंदी में फेल हो जाएंगे। कितने परसेंट? 60%। 60% में 20% यहाँ लिखा है तो 40% हो जाएंगे। कितने परसेंट हो जाएंगे? 40% हो जाएंगे। कितने परसेंट हो जाएंगे मेरे बच्चा? 40% हो जाएंगे। अब बता दो कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हैं? कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हैं? तो यहाँ पर मैं बात कर लेता कि 50% या 60% विद्यार्थी क्या है? पास हैं। 60% विद्यार्थी पास है, क्योंकि 100% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 60% विद्यार्थी क्या हो गए मेरे बच्चा? पास हो गए। तो 40% विद्यार्थी क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। 40% अगर विद्यार्थी फेल है मेरे भैया तो 20% यहाँ पे लिखा है, बचेगा कितना? 20%। तो अब मैं बात कर लेता हूँ, फेल विद्यार्थियों का परसेंट पूछ रहे हैं तो 50-40 कितना हो जाएगा? 90% हो जाएगा। फेल स्टूडेंट, बोलो ये बात तो समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए इस प्रश्न की मैं बात कर लेता। इस प्रश्न को कैसे करना? सर यहाँ पर मैं मैथ की बात कर लेता और उसके बाद यहाँ पर मैं इंग्लिश की बात कर लेता। अब ये बता दो मेरे बच्चा, 25% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हैं। कितने परसेंट मेरे बच्चा? 25%। डायग्राम बनेगा फेल स्टूडेंट का बनेगा। किसका बनेगा? फेल बच्चों का। तो अगर ये बता दो कि 55% विद्यार्थी जो है मैथ में पास हैं तो 45% विद्यार्थी क्या होंगे? कितने परसेंट मेरे भैया? 45% विद्यार्थी जो होंगे पास होंगे किसमें? मैथ में। तो 25% यहाँ पे लिखा है तो 20% यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में बात कर लेता कि 35% विद्यार्थी जो हैं 35% विद्यार्थी जो है इंग्लिश में क्या है? पास हैं। तो इसका मतलब 65% फेल होंगे। तो 65% जब फेल होंगे, 25% यहाँ पर तो 40% यहाँ पर। तो फेल विद्यार्थियों का परसेंट पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, 20-20 40-40 80 यानी कि 85% जो विद्यार्थी हैं वो क्या हो गए हैं? फेल हो गए हैं। क्या हो गए हैं? फेल हो गए हैं। बोलो ये बात तो समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले टाइप पर कि हमारी परीक्षाओं में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आशा करता हूं ये जो बात हम समझाने का प्रयास कर रहे थे ये आपके दिल में सेट हो गई होगी, अब कभी भी नहीं निकलेगी। कहने का मतलब इस जो टाइप को मैंने आपके दिमाग में सेट कर दिया है इतनी जल्दी तो डिलीट होने वाला नहीं है, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतनी ज्यादा मैंने प्रैक्टिस करा दी है। तो चलिए अगले टाइप की अगर मैं बात कर लेता हूं उस पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न आप सभी के नजरों के सामने होगा कि एक ग्रुप में कुछ विद्यार्थी हैं, यदि 70% विद्यार्थी गणित को पढ़ते हैं तथा 60% विद्यार्थी जो हैं इंग्लिश को पढ़ते हैं और 120 विद्यार्थी दोनों विषयों को पढ़ते हैं तो ग्रुप में कुल कितने सदस्य होंगे? इस प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है। कभी कभी क्या होता है ऐसे भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रश्न को कैसे करना है तो मेरे भैया अगर मैं बात कर लेता कि यहाँ पर खेल वही है गुरुजी, दो डायग्राम बना लेने हैं। कितने बच्चे? 120 बच्चे। कितने बच्चे? 120 बच्चे क्या हैं? दोनों विषयों को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। अब ये बता दो कि 60% विद्यार्थी किसमें? इंग्लिश को पढ़ते हैं।
तथा 70% विद्यार्थी गणित को पढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पर गणित की बात कर लेता और इधर मैं बात कर लेता इंग्लिश की बात कर लेता, यहाँ पर दोनों विषयों की बात कर लेता, तो यहाँ पर कितने परसेंट है मेरे बच्चे? तो यहाँ पर 70% विद्यार्थी हैं, यहाँ पर कितने परसेंट हैं? 60%। अब ये बता दो कि सर खेल तो गड़बड़ हो गया, कैसे गड़बड़ हुआ मेरे भैया कि 70% यहाँ और 60% यहाँ, तो 7 6 13, कहने का मतलब है 130% हो गया। सर 100% होता है तो इसका मतलब है इनकी कहीं न कहीं 2 बार काउंटिंग की गई है। तो कैसे ज्ञात करेंगे मेरे बच्चा? तो ध्यान से देखना, इस प्रश्न को करना क्या है, कुछ नहीं, जो परसेंट दिया है उसे ऐड कर लो। तो यानी कि सर 70% प्लस का 60% तो बराबर कितने परसेंट हो जाता है? 130% हो जाता। ये बता दो 130% से 100% को कम कर देंगे, क्योंकि 100% से ज्यादा होता ही नहीं है, तो कितने परसेंट बचेगा? 30%। और 30% की वैल्यू आपको दी हुई है, 30% का मान दिया है कि दोनों विषयों को कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो 30% का मान कितना है? 120 है। तो इसका मतलब 0 से 0, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12 हो जाता, यानी 1% का मान कितना है? 4 है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 100% का मान कितना हो जाएगा? 400। तो ग्रुप में कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 400 हो जाएगी। आशा करता हूं ये भी प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए हम अगले प्रश्न की अगर आप सभी से बात कर लेते हैं। अगर मैं बात कर लेता हूं अगले प्रश्न की, मैं बात कर लेता, यदि एक ग्रुप में कुछ विद्यार्थी हैं, उसमें से मैं बात कर लेता कि 72% विद्यार्थी जो हैं, कितने परसेंट? 72% विद्यार्थी जो हैं गणित को पढ़ते हैं, तथा अगर मैं बात कर लेता यहाँ पर 72 और 44% विद्यार्थी क्या हैं? 44% विद्यार्थी जो हैं इंग्लिश को पढ़ते हैं, तथा 192 विद्यार्थी, कितने? 192, सच जगह, ठीक है, 192 यानी 192 विद्यार्थी जो हैं दोनों विषयों को पढ़ना पसंद करते हैं। तो ग्रुप में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी? जल्दी से बताओ, छाप दो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो गुरुजी करना क्या है, कुछ नहीं, यहाँ पर कितने परसेंट विद्यार्थी हैं? 72%। और यहाँ पर कितने परसेंट हैं? 44% हैं। और यहाँ पर कितने स्टूडेंट हैं? 192 हैं। तो जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो करना क्या है, कहानी क्या है, सिर्फ वही है, इन दोनों को परसेंट को ऐड करना है। किसको? परसेंट को ऐड करना है। जितना 100% से अधिक है उसे कम कर लो। तो अगर मैं 4 और 2 कितने हो जाते? 6 हो जाते, और 7 4 11 कितना हो जाता? 116%। 116% से 100% को कम कर दूंगा, कितना बचेगा मेरे बच्चा? 16% बचेगा। और 16% का मान कितना है? 16% का मान 192 है, क्योंकि 192 बच्चे हैं जो दोनों विषयों को पढ़ना पसंद करते हैं। तो 16 एकम कितना हो जाता? 16, और यहाँ पर 3 बचेगा, 16 दूना 32, यानी 1% का मान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1200। तो ग्रुप में सदस्यों की संख्या कितनी है? 1200 होगी। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए एक प्रश्न हम ले लेते हैं, चुनाव पर आधारित प्रश्न। किस पर? चुनाव पर आधारित प्रश्न। जैसा कि आप सबने देखा भी होगा कि किसकी सरकार बन गई है, कितने परसेंट किस सरकार को मत मिले हैं, उन सब पर मैं बात कर लेता हूं। अगर मैं बात कर लेता एक ग्रुप में कुछ सदस्य हैं, यानी कि एक ग्रुप की मैं बात कर लेता। ये सुंदर सा प्रश्न आप सभी के नजरों के सामने है कि एक ग्रुप में कुछ सदस्य हैं, कितने हैं मुझे नहीं पता, कि सर एक ग्रुप में कुछ सदस्य हैं, कितने हैं? कुछ सदस्य हैं, मतलब निश्चित नहीं है, सदस्य हैं,
कितने सदस्य हैं पता नहीं। अगर मैं बात कर लेता कि 70% जो है 70% आदमी या सदस्य किसके हैं, बीजेपी के हैं। किसके हैं, बीजेपी के हैं। और मैं बात कर लेता, और अगर मैं बात कर लेता कि 50% जो है 50% आदमी जो है 50% आदमी एसपी के हैं, यानी समाजवादी पार्टी के हैं। कितने, समाजवादी पार्टी के हैं। 500, अगर मैं बात कर लेता यहाँ पर 500 आदमी जो हैं 500 आदमी दोनों पार्टियों के हैं। कितने, दोनों पार्टियों के हैं। किसके, दोनों पार्टियों के हैं, पार्टियों के हैं। तो ग्रुप में कुल सदस्यों की संख्या, तो ग्रुप में कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या हमने पूछा है, सदस्यों की संख्या। जल्दी से बता दो, कोई जरूरी नहीं कि रिजल्ट के आधार पर ही पूछ ले। और एक प्रश्न मैं इधर और दे रहा हूं कि एक ग्रुप में कुछ सदस्य हैं, यानी कि एक ग्रुप में कुछ सदस्य हैं, एक ग्रुप में कुछ सदस्य हैं। कितने, कुछ सदस्य हैं मेरे भैया, सदस्य हैं। अगर मैं बात कर लेता, इसमें मैं बात कर लेता मेरे भैया 80% आदमी, यानी कि जो है 80% आदमी भाजपा के हैं। किसके हैं, भाजपा के हैं, भाजपा के हैं। और मैं बात कर लेता 40% विद्यार्थी या 60% विद्यार्थी किसके हैं, 60% आदमी जो है एसपी के हैं। और मैं बात कर लेता 800 आदमी दोनों पार्टियों के हैं, 800 आदमी दोनों पार्टियों के हैं। तो कुल ग्रुप में कुल सदस्यों, कुल आदमियों की संख्या पूछ रहा हूं, कुल आदमी की संख्या ज्ञात करना है, कुल आदमी की संख्या ज्ञात करना है। जल्दी से बता दो, इन दो प्रश्नों का आंसर दे दीजिएगा। आप सभी के नजरों के सामने है ये दो प्रश्न, इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप सभी को देना है। अगर मैं बात कर लेता इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि सर 70% आदमी बीजेपी के हैं, तो यहाँ पर दो डायग्राम उसी तरीके से बना लेना है। सर 70% बीजेपी के हो जाएंगे, ये बीजेपी में लिख देता हूं। और कितने, सर 50% आदमी जो है एसपी के हैं, और 500 आदमी, यानी कि 500 आदमी जो है दोनों पार्टियों के हैं। तो ग्रुप में कुल सदस्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो सर 7 और 5% को ऐड करेंगे, कितना हो जाता है, 120%, यानी सर 100% होता है। इसका मतलब इनकी जो काउंटिंग है वो एक्स्ट्रा कर ली गई है, कहीं न कहीं 2 बार इनको गिन लिया गया है। तो 70 और 50 कितना होता है, 120%। 120% से 100% को कम कर देंगे, कितना बचेगा, 20%। 20% का मान कितना दिया है, प्रश्न में आपके दिया है 500। तो अगर मैं इससे इसको कट कर देता हूं, 2% का मान कितना आ जाता, 25 है। तो 1% बराबर कितना आ जाता, 25 है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। कहने का मतलब है ग्रुप में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 250 थी। कितनी थी मेरे बच्चा, 250 थी। अगर मैं बात कर लेता, यहाँ पर मैं बात कर लेता मेरे भैया, वही कहानी यहाँ पर भी करनी है। सर 80% आदमी बीजेपी के हैं, किसके हैं, बीजेपी के हैं। 60% जो हैं एसपी के हैं। और यहाँ पर 800 आदमी जो हैं, 800 आदमी जो हैं दोनों पार्टियों के तो हैं। 8 से कितना हो जाता, 14 हो जाता, 140%। 140% से 100% को कम कर देंगे, कितना बचेगा, 40%। 40% का मान कितना है, 800 है। 0 से 0, 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो जाता। यहाँ पे कितना बचेगा, 20 बचेगा। अगर मैं बात कर लेता 1% बराबर कितना है, 20 है। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 20 और 2 0 लगा देंगे। कहने का मतलब 2000 है। कितना है, 2000 है। माफी चाहता हूं, यहाँ पे 2500 सदस्यों की संख्या होगी, क्योंकि हम 100% की बात कर रहे हैं। कितनी हो जाएगी, 2500। यहाँ पर कितनी होगी, 2000। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं। तो आशा करता हूँ ये जो डायग्राम पर बनने वाले प्रश्न हैं, उन सब का जो जादुई खेल था वो हमने आप सभी से बता दिया है।
तो आप सभी से मिलेंगे आपको अगली क्लास में एक नई टाइप की साथ में। अभी परसेंटेज का जो जादू है 3 से 4 दिन चलने वाला है, उसके बाद एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए इस मां शारदे एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जय हिंद साथियों।